हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम शब्द रूप पढ़ेंगे जिसमें पुल्लिंग अकारांत शब्द रूप हैं। अकारांत क्या होते हैं? अकारांत के रूप सारे सेम होते हैं। जैसे जिसके अंत में आ हो तो वह अकारांत शब्द है। जैसे राम, छात्र, तादृश, चंद्र और क्या है, बालक। आप कैसे पता करोगे कि इनके अंत में आ है? तो हमने लिखा बालक लिखा है तो बा प्लस आ, बड़ा आ की मात्रा है ना, प्लस ला प्लस फिर से देख लीजिए, बा प्लस ला बा प्लस आ, बा बन गया, फिर ला प्लस आ ये हुआ, फिर का, जगह नहीं है यहाँ पर, का को देखो यहाँ पर, जैसे का लास्ट वाले के एक ही को देख तो का, ये पूरा का है तो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, का प्लस आ। बट इस का में हलंत, इसका मतलब ये आप ऐसे, ये का है, आधा का है तो यहाँ पर बालक, तो आपको पता चला कि इसके अंत में आ है। आप इसी तरह राम का, छात्र का, तादृश का, चंद्र का, बालक का, सभी का रूप सेम बना लेंगे। आप देखते हैं जो शब्द रूप है इनकी विभक्तियां कितनी होती हैं शब्द रूप में? विभक्ति 7 होती है। विभक्ति कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। रूप याद करना बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप अब भूलेंगे नहीं कभी। आपको 1 से 2 बार केवल पढ़ना होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहला है एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन नहीं होता संस्कृत में। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। कितना होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन में रामा, जैसे बहुत सारे रामा, राम या एक राम। तो पहला प्रथमा क्या है? रामा, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। रामान में ना हलंत है, ये रामान, तादृशान, बालकान, मतलब जो भी द्वितीया का बहुवचन होगा तो यहाँ पे ना हलंत होगा। आपको अब ये अकारांत में, आकारांत नहीं अकारांत पे। तृतीया में रामेण, तादृशेण, बालकेन, रामाय, रामाभ्याम, रामई। तृतीया का बहुवचन में क्या होगा? रामई, तादृशई, बालकई। सबका रूप आई। और आपको एक याद कर लिया तो सारे तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात, पंचमी में रामात, कभी कभी ता को दा भी कर देते हैं। ठीक है, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्या। षष्ठी में रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी में रामे, रामयो, रामे, रामयो, रामेश। अब इसमें क्या समझना है आप ये देखिए। सब पहली चीज तो अकारांत जितने शब्द रूप होंगे आप एक जगह नोट कर लीजिए अकारांत के। अब ये देखिए, यहाँ से देखते हैं, यहीं पे होल्ड रखो। पहले तो द्वितीय विभक्ति प्रथमा द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन सेम होगा। रामौ, तादृशौ, ठीक है, या तादृशाह, ये सेम हो गया। और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, रामाभ्याम, ये सेम होगा। तो आपको ऐसे याद करना, अकारांत में द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया का सेम रूप है रामौ, रामौ। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन, रामाभ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन, रामाभ्याम। तादृशाभ्याम, बालकाभ्याम, ठीक है, चंद्राभ्याम। यानी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये तीनों रूप सदा सत्य हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। रामस्य अकारांत है, रामस्य।
फिर षष्ठी और सप्तमी, यानी ये लाइन आपको ये ध्यान रखना है कि पहला और दूसरा द्विवचन है, सेम होगा। तृतीया चतुर्थी पंचमी ये सेम होगा। षष्ठी सप्तमी ये दोनों सेम होंगे। रामयोः रामयोः, षष्ठी सप्तमी बहुवचन, द्विवचन में योः। तादृश्योः, बालकयोः, चंद्रयोः। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें सप्तमी में रामे रामेषु, सप्तमी बहुवचन में क्या है? रामेश, रामाणाम रामानाम, रामाणाम बालकानाम, तादृशाणाम। ये आम राम साम ये जो रूप होंगे बनेंगे वो षष्ठी बहुवचन में बनेंगे। आपको लिख लेना है आम राम, आम नाम, राम साम, कोई भी रूप बनेंगे तो ये षष्ठी बहुवचन के रूप होंगे। और यहाँ पे रामेभ्या रामेभ्या, बस आपको ये करना, अकारांत का रूप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितने अकारांत को आप एक जगह नोट कर लीजिए, या PDF हमें दे देंगे अकारांत की। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और दूसरा देख लीजिए, जैसे रामेशु। ठीक है, ये सप्तमी बहुवचन का रूप है। संबोधन में, संबोधन का क्या है? हे राम, हे रामो, हे रामा। नेक्स्ट चलते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक का देख लेते हैं। देखो, जैसे राम का हमने देखा वैसे हमें बालक का देखना। बालक यानी लड़का। कितनी विभक्ति, कितनी, पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा, विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति कितनी होती है? 7 विभक्ति होती हैं। कितनी विभक्ति होती हैं? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब रूप देखो इनके बालक के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालका, बालकौ, बालकाः, रामाः, तादृशाः, चंद्राः। ठीक है, इस तरह से बालकम, बालकौ, बालकान, रामान, तादृशान, चंद्रान, यानी जिन पे ना आएगा और हलंत रहेगा वो द्वितीय बहुवचन का। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, कई आई आ जाता है, आई और भी, ये तृतीय बहुवचन का रूप। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, बालके, बालकयो, बालकेश, हे बालक, हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब इसको आप ऐसे थोड़ा सा स्वर बना के भी पढ़ें। बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेश, हे बालक, हे बालकयो, हे बालकाः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। अब आपने देखा, मैंने राम का जो बताया था, राम का ये दोनों प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन सेम है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये सारे सेम हैं। ठीक है, षष्ठी सप्तमी सेम है। ये लाइन तो आपको रट गई। अब यहाँ पर बालका, बालकान, बालकई, बालकेभ्या, बालकेभ्या ये दोनों सेम है। बालका नाम, आम राम साम, षष्ठी बहुवचन, फिर बालकेश। ठीक है, इस तरह तैयार हो गया। और ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम कल बताते हैं, हम इसकी सभी रूपों की PDF बना देंगे और आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, अगर हमारा चैनल ये अनुपम संस्कृत एकेडमी पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।